अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिएटिव कॉर्नर। तो आज है हमारे फोटोशॉप की क्लास नंबर 6 जिसमें हम ब्रश टूल और इरेजर टूल के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सीखेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास को मैं थोड़ा छोटा ही रखूं। तो पिछली 1-2 क्लास में मैंने कमेंट्स को पढ़ा है कि कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि सर आप डेली वीडियो अपलोड क्यों नहीं करते। तो मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा बिजी है तो डेली अपलोड करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि वीक में एटलीस्ट 2 क्लासेस अपलोड कर दूं। तो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते तो चले मेरी स्क्रीन पे चलते हैं। तो फोटोशॉप में ये हीलिंग टूल के बिल्कुल नीचे यहाँ पे ब्रश टूल है। इस पे हम होल्ड करेंगे, सबसे पहले वहाँ पे ब्रश टूल आ जाएगा। तो नाम से ही जाहिर है कि ये टूल एक ब्रश टूल है जो हमारे सिंपल पेंटिंग करने के काम आएगा। जो भी हमारा यहाँ पे फोरग्राउंड कलर होगा, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ से मैं रेड कर लेता हूँ तो ये उसी कलर का पेंट हमारे आर्ट बोर्ड पे करेगा। अब इसके कुछ हम ऑप्शंस में आ जाते हैं। तो ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे साइज़ का आ जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ इसकी सेटिंग में आ जाएंगे और अपने मुताबिक हम इसको एडजस्ट कर लेंगे कि हमने इसको कैसे विजिबल करना है। जैसे मैंने ब्रश नेम, ब्रश स्ट्रोक और ब्रश टिप इन तीनों को चेक किया हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इनको चेंज कर लें। जस्ट सपोज अगर मुझे ब्रश नेम नहीं चाहिए तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो वो जितने भी ब्रश के नेम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ से हम इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम इसके हार्डनेस को चेंज कर सकते हैं। तो यही सब ऑप्शन अगर हम अपने आर्ट बोर्ड पर राइट क्लिक करेंगे तो सब ऑप्शन हमें शो हो जाएंगे, ये साइज़ वाला और हार्डनेस वाला। इस एरो के साथ हम इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं लाइक दैट। और इससे अगला ऑप्शन है हमारे पास ब्लेंडिंग मोड का। तो ये सेम वही ब्लेंडिंग मोड हैं जो हमारे पास लेयर पैनल में होते हैं, जिसकी डिटेल वीडियो मैंने लेयर पैनल वाली वीडियो में आपको बताई है, जिसका लिंक आपको आई कार्ड बटन में दिख रहा है। तो जाएँ पहले वो क्लास देखें। तो बेसिकली हम इन मोड्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम ज़्यादातर नॉर्मल पे ही रखते हैं। अगर हमें कोई भी मोड यूज़ करना हो तो हम एक न्यू लेयर बना के यहाँ से हम न्यू लेयर बनाएंगे और यहाँ से हम मोड्स को चेंज कर लेते हैं। इससे हमारे पास ये होता है कि हम बाद में भी कुछ चेंजिंग करनी हो तो हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। बट अगर हमने ब्रश का मोड ही चेंज कर दिया है तो हमें हमें ज़रूरत पड़ती है अगर चेंज करने की तो हम उसको चेंज नहीं कर सकेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ब्रश के मोड को नॉर्मल रखें और इसको यूज़ करें। तो अगर हमें चेंज करना है तो हम लेयर से आके यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लें। और इससे अगला हमारा ऑप्शन है ओपेसिटी का और फ्लो का। तो सबसे पहले मैं ये लेयर को रिमूव कर लूँ और आल्ट बैक स्पेस से इसको वाइट कर देते हैं। अगर हम आल्ट बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो जो भी हमारा बैकग्राउंड कलर होगा वो फिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ओपेसिटी में आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और शिफ्ट को होल्ड कर लें तो यहाँ पे अगर हम माउस सीधा चलाएंगे तो बिल्कुल एक सीधी लाइन लग जाएगी। तो हम इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक सीधी लाइन लगा सकते हैं। बट अगर हमें एक लाइन लगानी हो जो सीधी हो लेकिन एक डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो हम सिंपल एक यहाँ पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट को होल्ड करके वहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमें लाइन चाहिए। तो जैसे वो यहाँ पे लाइन चाहिए तो मैं एक क्लिक करूँगा तो ये लाइन यहाँ पे एक बन जाएगी। तो खैर हम ओपेसिटी की बात कर रहे थे तो कंट्रोल बैक स्पेस से मैं एक दफ़ा इसको फिल कर लेता हूँ और यहाँ पे हम ओपेसिटी 100 के साथ एक फुल लाइन लगा लेते हैं। और अभी हम 50 ओपेसिटी कर लेते हैं और अभी एक लाइन लगाते हैं। तो ये 100 ओपेसिटी के साथ लाइन है और ये 50 ओपेसिटी के साथ लाइन है। तो अगर हम ओपेसिटी कम करेंगे तो हमारे कलर की अमाउंट कम हो जाएगी। और अभी हम ओपेसिटी को 100 कर देते हैं। अभी हम फ्लो को 100 और ओपेसिटी 100 है। अभी हम फिर से एक लाइन लगाते हैं और अभी हम फ्लो को यहाँ से हम कर देते हैं 50। अभी हमारी ओपेसिटी 100 है और फ्लो 50 है। अभी हम एक लाइन लगाते हैं। तो आपको यहाँ पे एक फ़र्क वाज़ह हो रहा होगा कि यहाँ पे कलर कम है। जैसे जैसे ये फ़्लो आगे बढ़ता गया इसका कलर बढ़ता गया है। मैं फ़्लो आपको मज़ीद समझा देता हूँ। आल्ट बैक स्पेस से इसको वाइट फिल कर लेते हैं और अभी हम फ़्लो को मज़ीद कम कर लेते हैं। फ़्लो मेरा हो गया 10। ब्रैकेट के साथ मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और अभी हम ब्रश को यूज़ करते हैं। तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से हमारे ब्रश का जो कलर है वो बढ़ता हुआ आ रहा है। ये देखें जैसे जैसे इसमें फेयर हो उसका कलर बढ़ता हुआ जा रहा है। और यही अगर हमारी ओपेसिटी अगर 10 हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं ओपेसिटी को 10 कर लेता हूँ मैं। तो ये देखें मैं जितना मर्ज़ी इस पर यूज़ करता रहूँगा इसकी ओपेसिटी उतनी ही रहेगी, उसकी कलर की अमाउंट उतनी ही रहेगी। आपको एक हल्का सा रेड नज़र आ रहा होगा बस। तो बेसिकली ओपेसिटी उस कलर की अमाउंट को कम कर देती है। और अगर हम फ्लो को 10 या 5% या 15% करेंगे तो वो ग्रेजुअली 5 से बढ़ के अप टू 100 होगा। बट वो ग्रेजुअली बढ़ेगा। और इससे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्मूथिंग का। स्मूथिंग मैं ज़्यादातर 0% पे ही रखता हूँ। इसका इतना ख़ास इस्तेमाल नहीं है बट ये 0 पे ही अच्छा काम करती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्मूथिंग वर्क कैसे करती है। मैं माउस का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो ये देखें मेरे माउस के बिल्कुल साथ साथ जहाँ मेरा ब्रश चल रहा है बिल्कुल साथ साथ कलर वहाँ पे पेंट होता हुआ आ रहा है। और अभी अगर हम स्मूथिंग को बिल्कुल 100 कर दें, अभी मैं स्मूथिंग यहाँ से 100 कर देता हूँ और अभी आप नोट करेंगे कि जो कलर है वो मेरे माउस के इस ब्रश के कर्सर से बहुत पीछे है।
तो आई डोंट थिंक स्मूथिंग कोई भी 100 पे यूज़ करे, क्योंकि सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो मेक श्योर स्मूथिंग को आप 0 पे ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसे नेक्स्ट ऑप्शन है एंगल का, जो कि सेम हमारे राइट क्लिक करने पे यहाँ पे हमें मिल जाता है कि हम यहाँ से इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। जैसे मर्जी चाहे इसका हम एंगल चेंज कर सकते हैं। जैसे ही चेंज करेंगे वहाँ से इसकी अमाउंट चेंज होती हुई आएगी। तो ये तो था ब्रश। इससे हम नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं जो है पेंसिल टूल। पेंसिल बिल्कुल सेम वैसे ही काम करता है जैसे ब्रश काम करता है, बस इसमें यह फ़र्क है कि इसके अंदर हार्डनेस जो है वो बिल्कुल 100% होती है। यहाँ पे हार्डनेस 0 लिखी है, बट इसकी हार्डनेस हमेशा 100% देगी। इसका 100 पे भी सेम रिजल्ट है और 0 पे भी सेम रिजल्ट है। तो अगर आपको स्मूथ एजेस चाहिए इस तरह के तो आप ब्रश यूज़ करें, बट अगर आपको हार्श एजेस चाहिए तो आप पेंसिल का यूज़ करें। बाकी ऑप्शन सारे इसके सेम है सिवाय ऑटो रेस के। अगर आपका ऑटो रेस पे अनचेक है तो हम पेंसिल को चाहे जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें पेंसिल हमारा इस्तेमाल हो रहा है, बट अगर हम इसको चेक कर देते हैं तो अभी भी क्लिक करने पे ये वो सेम काम कर रहा है। बट अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और क्लिक को होल्ड कर लेते हैं, अभी ये इरेज का काम करेगा। यहाँ पे ये इरेज करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम क्लिक को रिलीज़ करेंगे तो अब ये फिर से पेंसिल का काम करेगा। तो डबल क्लिक करके हमने माउस के क्लिक को होल्ड करना है और उसके बाद ये इरेजर का काम करेगा। और इससे नेक्स्ट टूल है हमारे पास मिक्सर ब्रश टूल। अच्छा, बहुत से लोग इस मिक्सर ब्रश टूल को एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि पर्सनली मैं भी इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता। इसका इस्तेमाल मैंने सिर्फ स्किन को स्मूथ करने के लिए किया है। अब स्किन स्मूथ कैसे होती है इसके थ्रू, मैं एक पिक्चर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सपोज ये वो पिक्चर है जिसकी स्किन हमने स्मूथ करनी है। तो यहाँ से हम एक न्यू लेयर बना लेंगे और सैम्पल और लेयर इसको हम चेक कर देंगे। और सेम आपने भी यही सेम सेटिंग कर लेनी है। यहाँ से वेट हमारा 10% हो जाएगा, लोड 10%, मिक्स 15%, फ्लो 10% और सैम्पल ऑलर हम चेक कर देंगे। और मेक श्योर हमारा सिर्फ इस पे चेक होना चाहिए, ये हमारा अनचेक रहे। इसको हम चेक कर लेंगे और माउस का साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद पिक्चर को हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे और हम इसको अब स्किन पे ऐसे फेरना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। अभी आपको इसमें इतना डिफरेंस फील नहीं हो रहा होगा, बट बिफोर आफ्टर में आपको ये फील होगा। तो अभी के लिए इतना बहुत है। तो ये वो जगह है जो मैंने भी स्किन को स्मूथ किया है और ये वो जगह जो मैं स्किन को स्मूथ अभी नहीं किया। तो अगर मैं इस लेयर को ऑफ करता हूँ और ऑन करता हूँ, ये देखें आपके सामने एक वाज़ह सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि स्किन यहाँ पे स्मूथ हो गई है। बस इस टूल को यूज़ करते हुए आप एक बात याद रखेंगे कि जो जगह वाइट है आपने उसी का सैंपल लेना है। अब सैंपल लेने के लिए अलग से कोई की प्रेस नहीं करनी होगी। जैसे कि एक ये वाला एरिया है, ये एक अप्रॉक्सीमेटली वाइट एरिया है, तो हम एक स्किन सैंपल से यहाँ पे माउस को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमने यहाँ पे आना है तो हम माउस के क्लिक को रिलीज़ करेंगे और दोबारा से यहाँ पे हल्का हल्का सा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम अलग करेंगे और यहाँ पे अलग करेंगे। हर जगह का डिफरेंट कलर है, लाइटनिंग का फ़र्क है, तो हम हर जगह अलग अलग सैंपल लेंगे। सैंपल बेसिकली हमारा वही होता है जो हम फर्स्ट क्लिक करके होल्ड करते हैं, वो उसी जगह का सैंपल ले लेता है और उस स्किन को स्मूथ करना स्टार्ट कर देता है। तो सारी स्किन बनाने के बाद हम इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। जैसे एक लेट्स सपोज ये वाली जगह है तो मैं इसकी ओपेसिटी कर लूँगा 70%। उससे क्या होगा कि स्किन स्मूथ भी हो जाएगी और स्किन का जो टेक्सचर है वो भी हमें शो हो जाएगा। ये देखें स्किन यहाँ स्मूथ है और साथ में टेक्सचर भी शो हो रहा है हमें। तो ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है कि इस टूल को मैं सिर्फ एज एन स्किन स्मूथिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। और इससे नेक्स्ट टूल है हमारे पास इरेजर टूल। मैं इसी क्लास में इरेजर टूल और ब्रश टूल दोनों को कवर कर दूंगा, क्योंकि इसके लिए अलग से क्लास बनाना मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये दोनों बहुत छोटे छोटे टूल थे, तो मैंने कहा एक ही क्लास के अंदर दोनों टूल को कवर कर दूं मैं। तो इरेजर टूल नाम से ही जाहिर है कि ये चीज़ों को अरेज करने के काम आता है। तो इसके हम सबसे पहले ऑप्शंस में आ जाते हैं कि इसका मोड हमने क्या करना है। अगर हम इसको ब्रश मोड में करेंगे तो ये इसके जो साइड एजेस होंगे वो बिल्कुल स्मूथ से रिमूव हो रहे होंगे। यहाँ ये बेसिकली वाइट पेंट नहीं हो रहा, ये रिमूव हो रहा है। मैं एक सेकंड एक न्यू लेयर बना लेता हूँ और उसके ऊपर ब्रश की मदद से यहाँ पे मैं रेड कलर कर देता हूँ। तो ये रेड कलर हो गया। अभी मैं इरेज़र में आ जाता हूँ। तो अगर इरेज़र टूल को यूज़ करते हुए मेरा मोड ब्रश है तो ये बिल्कुल सॉफ्टली इसके एजेस होंगे। ये जो इरेज कर रहा होगा बिल्कुल सॉफ्टली कर रहा होगा। और यहीं पे अगर हम इसका मोड चेंज करके इसको पेंसिल कर देते हैं और अभी ये इरेज करेगा लेकिन बिल्कुल हार्श एजेस के साथ। और अगला मोड है हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक का, कि अगर हमें ब्लॉक की शेप में रिमूव करना हो तो ये देखें ये बिल्कुल ब्लॉक की शेप में रिमूव हो रहे हैं। तो खैर ब्रश टूल का इन फर्दर फ्यूचर इसका इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ इरेज करनी है तो हम मास्किंग को यूज़ करते हैं। तो लेयर मास्किंग के लिए मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा कि लेयर मास्किंग क्या होती है। तो ये टूल था तो मैंने कहा आपको समझा दूं। इसके भी ऊपर वही सेम ऑप्शन है, ओपेसिटी और फ्लो और स्मूथिंग, सब कुछ इसमें ऑप्शन वही वाले हैं जो ब्रश टूल में होते हैं। तो नेक्स्ट टूल है हमारे पास मैजिक इरेजर टूल। ये भी तकरीबन जैसे हमने मैजिक वॉन्ड को यूज़ किया था इसका भी इस्तेमाल वैसा ही है।
तो बेसिकली मैजिक वर्ड आपको याद है ये कैसे काम करता था कि अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसके आसपास जितने भी ये जो कलर आ रहे हैं वो जहाँ तक कलर फैले हुए हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाते थे, लेकिन जहाँ से कलर चेंज हो रहा है वो जगह सेलेक्ट नहीं होगी। लेकिन ये वाला कलर अगर हम देखें तो इस शर्ट में यहाँ पे भी है, क्योंकि ये भी तकरीबन वाइट ही है और ये जगह भी वाइट ही है। तो अगर हम कंटीजियस को इसको अगर हम अनचेक कर देते हैं और अब हम क्लिक करते हैं तो देखें ये वाला सेलेक्ट तो हुआ ही हुआ, लेकिन साथ में यहाँ भी सेलेक्ट हो गया कि ये कलर जहाँ जहाँ था वहाँ हर जगह से वो जगह सिलेक्शन में आ गई। और अब सेम काम इसके अंदर भी होता है मैजिक इरेजर टूल के अंदर, लेकिन वहाँ सिर्फ सिलेक्शन और थी जहाँ से ये चीज़ इरेज हो जाएगी। और इसके ऑप्शन में आ जाए, इसके ऑप्शन भी सारे वही सेम है। इसमें भी टॉलरेंस है, एंटी एनालाइज है, कंटीजियस है और सैम्पल ऑल लेयर है। ओपेसिटी इसको हम यहाँ से 100 कर लेंगे, ये एक नया है बीच में, बस एक इसी का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अभी हम यहाँ से कंटीजियस इसको हम चेक कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ वाले जितने भी कलर थे जो इसके आसपास थे वो सारे इरेज हो गए। मैं कंट्रोल C कर लेता हूँ और अभी हम इसको अनचेक कर देते हैं। अब हम जब क्लिक करेंगे तो अभी जहाँ जहाँ पे ये देख यहाँ भी कलर था, ये जहाँ भी कलर था, वो जहाँ जहाँ कलर था उसने इसको वहाँ से इरेज कर दिया है। मैं कंट्रोल C कर लेता हूँ और इस टूल के अंदर सिर्फ एक ही नया ऑप्शन है ओपेसिटी का। अभी इसकी ओपेसिटी 100% थी, लेट्स सपोज हम इसकी ओपेसिटी कर देते हैं 50%। और अभी अगर मैं क्लिक करूँगा तो रिमूव इसने अभी भी वैसे ही किया है, लेकिन अभी उसका अप्लाई सिर्फ 50% हुआ है, 50% वो ट्रांसपेरेंट है। इस पूरे इरेजर टूल का इस्तेमाल हम कहीं भी नहीं करते, इन फर्दर फ्यूचर ये इस्तेमाल कहीं भी नहीं आएगा क्योंकि हम मास्किंग को यूज़ कर रहे होते हैं। तो दैट्स इट, ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हमने ब्रश टूल और इरेजर टूल के जितने भी मज़ीद टूल हैं उन सबको सीखा हमने। आप इन सारे टूल्स की प्रैक्टिस करें और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताएं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।